हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं विद्युत चालन तथा ओम के नियम। यह एक नया चैप्टर है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। ये 4 प्रकार की परिभाषाएं हैं जो हर बार बोर्ड पेपर में पूछा भी जाता है और यह हर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसको बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में हम इन चारों परिभाषाओं को समझेंगे। तो इसके लिए हमारा पहला परिभाषा है विद्युत धारा। ये पहला हम टॉपिक लेंगे कि विद्युत धारा क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत धारा को हम समझेंगे तो हम बता दें आपको कि विद्युत धारा होता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी जो किसी भी चालक में जब हम आवेश प्रवाह करते हैं तो उसमें जो समय लगता है उस समय को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। तो चलिए इसको हम सूत्र को लिख दे रहे हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा कहते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे I से प्रदर्शित करते हैं। यह बहुत ही आसान परिभाषा हमने आपको दिया है और यह इसी को हमें परीक्षा में लिखना होगा। जैसे देख लीजिए, अब इसका सूत्र क्या होता है। विद्युत धारा बराबर होता क्या है, यानी विद्युत धारा बराबर होता है विद्युत धारा I बराबर होता है Q/T। यानी हमने अभी आपको बताया है कि किसी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी किसी चालक में जो आवेश प्रवाह करते हैं, यानी यह आवेश है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यह आवेश है, यह हमारा समय है और यह धारा है। यानी आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कि धारा घनत्व किसे कहते हैं। दूसरा हमारा धारा घनत्व। धारा घनत्व है, धारा घनत्व बराबर हम लिखते हैं किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के अभिलंबवत। किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के अभिलंबवत। किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये है हमारा इसका सूत्र कि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल का अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को विद्युत धारा धारा घनत्व कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, J बराबर होता है I/A। यानी जो आवेश है, जो धारा है उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यह धारा के लिए हमारा विद्युत धारा के लिए सूत्र था और यह हमने इसके लिए धारा घनत्व के लिए हमने सूत्र निकाला कि जैसे मान लीजिए कि यह कोई चालक है और इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली जो धारा है उसी धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है कि विद्युत चालन किसे कहते हैं। हम लिख रहे हैं कि विद्युत चालन क्या है। तीसरा हमारा है विद्युत चालन। तो विद्युत चालन को लिखेंगे कि किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक का स्थानांतरण विद्युत चालन कहलाता है। किसी आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक का स्थानांतरण
किसी आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक का स्थानांतरण विद्युत चालन कहलाता है। यानी मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आवेश है Q और यहाँ पे एक आवेश है Q। इस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो जाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वैद्युत चालन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई सूत्र नहीं होता है, हम इसको बस आसान से परिभाषा के स्वरूप में समझेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है अनुगमन वेग क्या है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आप लोग इसे देख लीजिएगा और उसके बाद हम अनुगमन वेग को देख ले रहे हैं कि अनुगमन वेग क्या है। बहुत ही आसान है, अनुगमन वेग को आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अनुगमन वेग। कि अनुगमन वेग क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम है कि देख लीजिए यह एक चालक है, हम देख लेते हैं, एक चालक है। इसके फिगर के थ्रू हम समझेंगे। अब देखिए यह एक चालक है जिसका लंबाई L है और जिसका यह क्षेत्रफल है, जिसका यह एरिया है, इसकी लंबाई L है और इसका क्षेत्रफल A है। ठीक है, अब देख लीजिए कि इसमें जो है यह चालक है और इसमें क्या है कि इस चालक में आप लोगों को पता हो कि इलेक्ट्रॉन इधर उधर चक्कर लगाते हैं। मान लीजिए यह इलेक्ट्रॉन है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है। मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया है कि जो अभी हमने इसमें आवेशित इसको नहीं किया है, तो यह हमने जब इस चालक को बिना आवेश किए किया हुआ है कि इसके इलेक्ट्रॉन है जो इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। और जैसे ही हम इस चालक में आवेश प्रवाह करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि धन सिरे की ओर क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन, आप लोग जानते हैं कि जो धारा जो इधर प्रवाह होता है उसके विपरीत दिशा में चलते हैं, गमन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो है कि इसके विपरीत दिशा में इधर गति करने लगेंगे। जैसे अब दूसरे हम फिगर में समझा दे रहे हैं आपको। मान लीजिए कि प्लस है या माइनस है। अब जैसे ही हमने इसमें आवेश प्रवाह किया तो इलेक्ट्रॉन सभी क्या हो गए कि एक दिशा में गमन करने लगे। इसमें आवेश, इसको लिखेंगे कि धारा प्रवाहित से पहले, धारा प्रवाहित से और इसमें लिखेंगे कि धारा प्रवाहित के बाद, धारा प्रवाहित के बाद। अब देखिए हमने इसको धारा जब तक नहीं प्रवाह किया है, ये इलेक्ट्रॉन इस चालक में इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। और जैसे हमने इसमें धारा प्रवाहित किया तो इलेक्ट्रॉन अपने एक दिशा में गमन करने लगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस दिशा में जो गमन करते हैं, इस वेग को ही हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, जैसे इसको लिख देते हैं कि किसी चालक के सिरों के मध्य किसी चालक के सिरों को बैटरी द्वारा जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉनों का एक ही दिशा में गमन, यानी एक ही दिशा में जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनों का त्वरण जोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉनों का त्वरण, हम लिख दे रहे हैं, त्वरण विभव की दिशा में होने लगता है। विभव की दिशा में होने लगता है। इस त्वरण को ही हम क्या करते हैं, इस त्वरण को ही हम लिख देते हैं, इस वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं। अब देखिए इसको प्रदर्शित कर किससे कहते हैं, तो लिखेंगे इसे
VD से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग समझ गए हो कि अनुगमन वेग क्या है। तो अनुगमन वेग यह है कि जब किसी चालक में धारा नहीं प्रवाहित की होती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन इधर उधर चक्कर लगाते हैं, और जैसे इसमें हमने धारा प्रवाहित करते हैं क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलने लगते हैं। तो हमने इसके सूत्र को देखा कि किसी चालक के सिरे को बैटरी द्वारा जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का त्वरण विभव की दिशा में होने लगता है। इस वेग को ही अनुगमन वेग कहते हैं, इसे VD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यही है हमारा अनुगमन वेग, बहुत ही सरल और आसान है। उसके बाद अब हम लोग अगले वीडियो में अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध को जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।